ने शुरू में ही संकेत दिया था कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी वो अब बातों से दिल्ली की जनता त्रस्त भी हो गई है, तंग भी हो गई है, विश्वास भी नहीं है। और जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं उसमें यही दिखता है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं दिख रही। परिणाम पूरे निकलेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो है कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करके और राजनीति उन्होंने की, केजरीवाल जी ने जो कहा कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, हम जो है यहाँ पर एक वैकल्पिक राजनीति ला रहे हैं, हर व्यक्ति का चयन हम करेंगे, किसी पे कोई केस नहीं होना चाहिए, मकान नहीं लूंगा, इसकी जगह शीश महल हो गया, भ्रष्टाचार के आरोप हो गए, शराब घोटाला हो गया, यमुना साफ करेंगे, यमुना और प्रदूषित हो गई, पराली क्यों जला रही है पंजाब सरकार, अब उनकी सरकार वहीं पर है, वहां रोक क्यों नहीं रही। तो जो बड़ी बड़ी बातें किए, कूड़े का ढेर जो है हम हटा देंगे, कूड़ा जो है बढ़ चुका है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। तो इन सबको देखते हुए जनता कब तक बातों पे जाएगी। जनता देखती दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक सरकार चल रही है, जो संकल्प पत्र में किया वो निभाया जा रहा है। हमारे राज्य के सरकार वही कर रहे हैं, सेवा भाव से काम हो रहा है। तो ये दो मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल सिर्फ बातें करना, काम बिल्कुल नहीं करना, दूसरी तरफ जो वादे कहना, उन वादों को एक संकल्प के रूप में निभाना। हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए, उन्होंने कहा मैं एक प्रधान सेवक हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा भाव से मुझे एक देश की सेवा करना है, जो हमने वादे किए उन्हें निभाना है। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री काम करते हैं। केंद्र सरकार में देखिए जितने हमारे मंत्री, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, बाकी मंत्री हो, सब जो है जब पार्टी नरेंद्र मोदी जी एक प्रथम कार्यकर्ता के रूप में उनसे निवेदन करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कि भाई थोड़ा प्रचार में आ जाइए, चुनाव प्रचार में आइए, समय दीजिए, वो देते, सारे मंत्री देते, सारे मुख्यमंत्री देते। ऐसे ही पार्टी का एक मैकेनिज्म है, उसमें चर्चा होती है भाई किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है। वो कार्यकर्ता भी उस दायित्व को इसी रूप से देता है कि मुझे वो दायित्व निभाना है। ये कोई पुरस्कार नहीं है, पद नहीं है, ये सेवा भाव से है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता ये कोई विषय है, अपने आप समय आता है ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। का हम स्वागत करते हैं, लेकिन परिणाम की प्रतीक्षा भी करेंगे। हमारा मत पहले दिन से है कि दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। ये चुनाव गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस था। दिल्ली में जिस तरह के हालात थे, गंदा पानी, टूटी हुई सड़कें, साफ सफाई की बुरी व्यवस्था, यमुना का प्रदूषण, करप्शन, जल बोर्ड का, शराब घोटाले का, शीश महल का, तो ये अरविंद केजरीवाल का वो गवर्नेंस मॉडल था जिसे दिल्ली की जनता ने नकारा है। और एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी का है जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जिसमें दिल्ली में जो हमने काम किया और पूरे देश में जो काम किए उसको पूरे देश की जनता सलाम करती है। तो मुझे लगता है दिल्ली ने गुड गवर्नेंस को चुनने का मन बनाया है और मुझे लगता है परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां देख रही है, बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, ये सब बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, और जनता भी इनको वैसे ही परिणाम देगी। आगे पीछे का खेल चलेगा जब तक काउंटिंग चल रही है, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जितने भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना, ये सब करप्शन के चेहरे हैं, भ्रष्टाचार इनके कारण हुआ है। तो मुझे लगता है इन कारणों को जनता माफ नहीं करेगी। बहुत ज्यादा मेहनत करी आप लोगों ने। प्रदेश अध्यक्ष आपका जो एक भूमिका रही, पूरे सबको साथ में लेकर चलने नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे काम करना था। मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी समय समय पे हमें हमारी गलतियां भी बताते रहे और हमने सीखने का काम किया। सभी कार्यकर्ताओं का कलेक्टिव एफर्ट्स है जिसका आज परिणाम दिख रहा है। अभी जो रुझान दिख रहे हैं, हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि अंतिम परिणाम रुझानों से अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। और यह संकेत जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिसके अंदर विकास की ललक है, उसने मोदी जी की गारंटी पर अपना यकीन दिखाया है, यह संकेत मिल रहा है। और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं, और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकटकारक हो गई है,
वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है इसका आभास करवा दिया है। और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। आयोग और सरकार का रवैया चुनाव के बारे में कैसा है, किस प्रकार से मतदाता सूची में फ्रॉड हो रहा है, और ये महाराष्ट्र पैटर्न नया बनाया है। तो मैंने भी कल कहा कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया है और महाराष्ट्र पैटर्न जैसा है वैसा ही दिल्ली में काम चल रहा था। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था और मुझे कल पूछा, मैंने कल कहा कि 39 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 5 महीने में बढ़े, उसका आगे क्या होगा। तो मैंने ये कहा, ये 39 लाख वोट अब बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें से कुछ दिल्ली में भी आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से दिल्ली में थे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए। तो उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी, शायद राजनीति में होती है, कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए। तो किसी भी हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। अभी उमर अब्दुल्ला ने संदर्भ दिया है, नहीं लड़ते तो नतीजा नहीं, उन्होंने ये कहा है अब और लड़ो और एक दूसरे को समाप्त करो। मैंने भी, हम पहले दिन से हम यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ते हैं। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाती। लेकिन कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। BJP clear victory, 15 seats.